अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मायरा मेरे चचा की बेटी थी। उसकी पैदाइश पर बुज़ुर्गों ने तय किया था कि वो उसकी शादी मेरे भाई एहसन से करेंगे। चचा की मुलाजमत ऐसी थी कि उनका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था, लिहाजा वो कम दिनों के लिए आबाई शहर आते थे। वक्त गुजरता रहा, हम सब ही बड़े हो गए। अब माहिरा और एहसन भाई की शादी का मामला ज़ेरे बहस लाया गया और चचा जान ने रिश्ते के लिए वालिद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने बेटे से बात की और एहसन ने कहा कि मैं माहिरा से शादी नहीं करूँगा। उस पर वालिद साहब नाराज़ हो गए। कहा कि तुमने बहनों के बारे में सोचा है? हमारे घर में भी बेटियां हैं। अगर तुम उनकी बेटी से शादी ना करोगे तो तुम्हारे चचा भी हमारी लड़कियों का रिश्ता नहीं लेंगे। तब हमें लामोहला गैरों का मुंह देखना पड़ेगा। वालदा ने भी यही बात कही। बेटे से इल्तिजा की कि वो माहिरा से शादी पर राज़ी हो जाए। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो माँ की बात को रद्द ना कर सके और माहिरा शादी पर राज़ी हो गए। जबकि उन्हें यह लड़की कतई पसंद ना थी, उनकी इसके साथ ज़हनी हम आहंगी न थी। वो कुछ आज़ाद ख्याल और फैशन की दिलदादा थी, जबकि भाई को सादगी पसंद थी। उसके अलावा मायरा के बारे में कुछ गलत किस्म की बातें भी उड़ गई थी जो एहसन के कानों तक पहुंच चुकी थी। वो इस वजह से भी उसके साथ शादी से गुरेज़ा थे। बिलाशुबा माहिरा एक लाओबाली और फजूल खर्च लड़की मशहूर थी। भाई ने माँ से कहा, सिर्फ बहनों और आपकी खातिर दिल पर पत्थर रख रहा हूँ, वरना मायरा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। बहरहाल मायरा और एहसन की शादी हो गई। उसके बाद मेरी 2 बहनों की शादियां भी चचा के बेटों से हो गई। 3 घर तो बस गए, लेकिन एहसन का सुकून लुट गया। हालांकि उसने इरादा कर लिया था कि इस शादी को हर सूरत निभाएगा, क्योंकि बहनें अपने घरों में खुश हैं। मेरे भाई ने बीवी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मायरा का दिल हमारे घर में ना लगा। उसका रवैया हर किसी से सर्द रहा। दरअसल वो भी भाई से शादी ना करना चाहती थी, बल्कि जहां मुलाजमत करती थी वहां के एक ऑफिसर से दिली वाबस्तगी हो गई थी। मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर चचा ने बेटी की एक ना चलने दी और ज़बरदस्ती एहसन से ब्याह दिया। इस ज़बरदस्ती की शादी का यह अंजाम हुआ कि मायरा ने हमारे घर को अपना घर ना जाना आए दिन बहाना बनाकर मेकर जाकर रहने लगी। इस दौरान अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी से नवाज दिया, लेकिन ममता भी उसके दिल में शौहर और घर से मोहब्बत ना पैदा कर सकी। उसके दिल में अभी तक अपने कुलीग की मोहब्बत मौजूद थी। वो एक माह में बामुश्किल 10 रोज़ हमारे घर रहती, बाकी दिन मेके में गुजारती। उसके वालिदैन समझाते, मगर उस पर कुछ असर ना होता। इस वजह से भाई को और परेशानी रहती कि आखिर उसकी बीवी अपने घर में क्यों नहीं रहती। वह इन दिनों बहुत अफसरदा और परेशान रहने लगे थे। गाड़ी भी ठीक से ना चला पाते थे। बातें करते करते खो जाते। यही हाल इन गाड़ी ड्राइव करते वक्त होता था। उन्हें याद ही ना रहता था कि वो रोड पर हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मिलाकर उनकी जहनी कैफियत ने एक दिन उनकी ज़िंदगी छीन ली। दफ्तर के किसी काम से वो सरगोदार जा रहे थे कि रास्ते में एक जीप से टकरा गए। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर लगी। इन दिनों वालिद साहब सऊदी अरेबिया में थे, जहां वो एक कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। उन्हें बेटे की वफ़ात की इत्तला मिली तो फ़ौरन आ गई। ये सदमा हम सब के लिए जान काट था, जिसे सहना किसी क़यामत से कम नहीं था, मगर सहना ही था। जब ज़रा सदमे से संभले तो वालिद साहब ने दादा से बैंक बैलेंस के बारे में पूछा, क्योंकि वो पैसे दादा जान के अकाउंट में डलवाते थे। दादा जान ने बताया कि कुछ ही रकम बाकी है, घर पर खर्चा होता रहा है। अम्मी तो अब्बू की कमाई के बारे में कुछ इल्म न था। उन्हें इतना खर्चा दिया जाता था कि वह मुश्किल गुजारा होता था। मेरे वालिद की मेहनत शका की कमाई का कोई हिसाब न था, क्योंकि वो अपने वालिद से हिसाब भी न पूछ सकते थे। अब वो खाली दामन थे। बेटे की जवान मौत के सदमे ने उनकी हिम्मत छीन ली थी और इस सानिया दिल खराश के सबब उनकी ऐसी हालत थी जैसे किसी ने उनके जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया हो। अपनी उम्मीदों के इकलौते चिराग के बुझ जाने पर मौत की आरजू करने लगे थे, मगर अपनी ही किसी और की ज़िंदगी जीने पर मजबूर थे। मायरा भाभी सिर्फ भाई की मौत उठने के दिन आई, फिर दोबारा हमारे घर का रुख ना किया। अल्लाह ऐसे इम्तिहान में किसी को ना डाले। इन दिनों दिल पर सोगवारी छाई रहती थी। अम्मी एहसन भाई को याद करके खुद से बातें करने लगती थी और मेरा ये आलम हो गया था कि एहसन की उम्र के किसी भी नौजवान को देखती तो उसे भाई पुकारने लगती थी।
भैया की मौत ने हम सबको अधूरा कर दिया और अब्बू की कमर तोड़ कर रख दी थी। वो दोबारा सऊदी अरेबिया ना गए क्योंकि उनमें काम करने की सकत बाकी ना रही थी। वतन में भी काम करने की हिम्मत के साथ साथ रुपए का मसला था। इन्हीं दिनों दादा जान को बेटी की शादी के लिए रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने अपनी ज़रूरी ज़मीन बेच दी, बेटी की शादी कर दी और कुछ रकम जो वालिद के हिस्से में आनी थी उन्हें दे दी कि तुम इससे कोई कारोबार कर लो। इस तरह वालिद को थोड़ा सा माली सहारा मिल गया। मुश्किलात में हमारे घर का रास्ता देख लिया था। हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे थे। अब्बू जो भी काम करते वो बहुत जल्द ठप हो जाता और वो हिम्मत हार कर बैठ जाते। औलाद में हम 2 लड़कियां बाकी थी जो बिन ब्याही थीं। उन्हें हमारी भी फिक्र थी। वो चाहते न थे कि हम नौकरियां करें, लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो मैं और मेरी बहन दोनों मुलाजमत की तलाश में घर से निकली। एक रोज़ हम इंटरव्यू के लिए एक कंपनी के दफ्तर गए तो वहाँ इंटरव्यू लेने वाले शख्स के पास मेरे मामू बैठे थे। उन्होंने हमें देखा तो परेशान हो गए। अगले रोज़ अम्मी के पास आए और कहा कि तुम्हारी लड़कियां यूं दफ्तरों में क्यों मारी मारी फिर रही हैं। अम्मी ने बताया कि घर के माली हालात बहुत ख़राब हैं, तुम्हारे बहनोई का कारोबार नहीं चला, ससुर साहब ने ज़मीन भी बेच दी और अब खाने पीने के लाले पड़े हैं। मामू हैरान रह गए कि हालात यहाँ तक पहुँच गए, फिर भी मेरी बहन ने मुझे ना बताया। उन्होंने कहा कि तुम खातिर जमा रखो, लड़कियों को ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में मत भेजो जिनके मुस्तकबिल का पता नहीं। मैं जावेद मियाँ से बात करता हूँ, वो अगर मेरे साथ दफ्तर आकर बैठने लगे तो कोई अच्छी सूरत उनके लिए निकल आएगी और दोनों लड़कियों के रिश्ते भी अपने लड़कों के लिए ले लूँगा। इस तरह मामू ने पहली बार हमारा एहसास किया तो अम्मी के तन मुर्दा में जान पड़ गई। मैं खूबसूरत थी। मामू ने मेरे रिश्ते के बारे में अपने बेटे से बात की, उसने हामी भर ली और इस तरह मैं यावर की दुल्हन बनकर मामू के घर आ गई। मामू का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, किसी शय की कमी ना थी। वो अमीर आदमी थे और कारोबार भी बरसों का जमाया था, जिसमें अब उनके दोनों बेटे शरीक थे। दरअसल कुछ बरस कबल वालिद और मामू में किसी वजह से रंजिश हो गई थी, तो नतीजे में दोनों घरानों में दूरी पैदा हो गई। वालदा ने अपने शौहर का साथ दिया और इस तरह मामू अम्मी से ना मिलते थे, मगर मुसीबत में गरां देखकर खून ने जोश मारा और वो रंजिशें भुलाकर हमारी मदद को आ गए। कहते हैं ना कि आखिर बुरे दिनों में अपने ही काम आते हैं। ये मामू ने साबित कर दिखाया। जब चचा ने देखा कि एक लड़की तो मामू की बहू बना दी गई है तो उन्होंने अपने तीसरे बेटे के लिए भी रिश्ता मांगा। अपना फ़र्ज़ जाना और झटपट मेरी छोटी बहन को मुनीब के लिए मांग लिया। वालदा ने कहा कि खुला भी छोटी है, चंद साल ठहर जाए, फ़िलहाल मंगनी कर देंगे, लेकिन चचा ना माने। उन्हें शक था कि कहीं भाभी खोला का रिश्ता अपने भांजे से ना कर दें। खोला चचा साथ मुनीब को पसंद ना करती थी, जबकि मामू साथ साहिर को वो दिल से चाहती थी। ताहम वालिद ने इस बार भी अपने भाई की मोहब्बत को दिल से जुदा ना किया और खोला की मंगनी मुनीब से कर दी। इन्हीं दिनों एक लड़का जिसने खोला को मेरी शादी की तकरीब में देखा था उसके पीछे पड़ गया। खोला ने उसको कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, तुम मेरे भाई बन जाओ। उसने कहा ठीक है, तो मुझे अपने मरूम भाई एहसन की जगह समझ लो। तो खोला भूलपन में उससे मिलने लगी और उसे खत भी लिखने लगी, इस एतबार पे कि वो भाई बन गया। लेकिन वो लड़का सही ना था। उसने मेरी मासूम बहन को बेवकूफ़ बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। खोला को जब अपनी गलती की संगीनी का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गए और मुझे मज़हर की चालबाजियों से आगाह किया। मैंने अपने देवर साहिर को हर बात बता दी। मैं मज़हर को जा पकड़ा, उसकी खूब खबर ली और खोला की उससे जान छुड़वाई। खाला के दिल में साहिर की मोहब्बत ने घर कर लिया, लेकिन अब तो मुनीब से मंगनी हो चुकी थी। वो किसी सूरत मामू की बहू नहीं बन सकती थी, क्योंकि हमारी 2 बड़ी बहनें पहले ही चचा की बहुएं थीं। अगर खोला का रिश्ता मुनीब से तोड़ देते तो चचा साथ दोनों बहनों ही बिगड़ जाते। इस तरह बहनों की ज़िंदगी पर बुरे नताइज मुरतब हो सकते थे। जूं शादी के दिन करीब आते जाते थे, खोला रो रो कर हलकान हुई जाती थी। उसका बस नहीं चलता था किसी तरह मुनीब से जान छुड़ा ले। वो आधी रात को उठ कर दुआ करती कि अल्लाह करे कुछ ऐसा असबाब पैदा हो जाए कि उसकी और मुनीब की मंगनी टूट जाए और वह साहिर की हो जाए। साहिर भी दिल में उसके लिए पसंदीदगी रखता था, लेकिन इस वजह से मजबूर था कि खोला की मंगनी हो चुकी थी। बहरहाल शादी का दिन मुकर्रर हो गया। खोला माइयों बैठ चुकी थी। अगले दिन मेहंदी और फिर रुखसती थी कि अचानक वो हुआ जिसका किसी को गुमान भी ना था। हमारी भाभी शादी से कबल जिस साथी ऑफिसर को पसंद करती थी, इत्तेफाक से मज़हर उस शख्स का छोटा भाई निकला।
भाभी ने जब अपने पसंदीदा कुलीग ऑफिसर को मुनीब की शादी का दावतनामा भेजा तो कार्ड मजहर ने भी देखा। उस पर पता, फ़ोन नंबर सब दर्ज था। खला का नाम देख के दिल में इंतकाम की आग भड़क गई और उसने मुनीब को फ़ोन करके मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। यूँ खला के कुछ खतूत उसने मुनीब को दिखाया और कहा कि तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे साथ कई मुलाकातें कर चुकी है, जिनका तस्करा इन खतूत में मौजूद है। मुनीब ने मायरा भाभी को इस बात से आगाह किया। मायरा को तो जैसे मौका ही चाहिए था। वो खला के पास आई और बोली, सच सच बता दो कि ये क्या मामला है, क्या ये बात सही है कि तुम मजहर से मिलती थी और उसे ख़त लिखती थी? वो बोली कि ये बात सही है, मैं उससे मिलती थी और खतूत भी लिखती थी। ऐसा जानकर खला ने कह दिया था कि वो मुनीब से जाकर ये बात कह दे मायरा की अपनी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि खला और उसके भाई मुनीब की शादी इस तरह हो कि वो भी ज़बरदस्ती के बंधन में बंधकर नाखुश हों, ज़िंदगी गुजारें। उसने मुनीब को आगाह किया कि खला कहती है कि मजहर ने सही कहा है, वो उससे मिलती थी और खतूत भी लिखते थे। तभी मुनीब ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया। अम्मी ने परेशान होकर मामू को फ़ोन किया तो वो साहिर को लेकर आ गए। खला माइयों बैठी है तो बैठी रहने दो, इसे साहिर के नाम का जेवर और जोड़ा पहना दो। बारात वक्त पर आएगी लेकिन दूल्हा अब साहिर होगा। वालिद पर तुम मुनीब का शादी से ऐन वक्त पर इनकार मरे पर सोदरे के मुस्ताक था। वह खामोशी से अपने कमरे में पड़ गए थे। जब शादियाने बजने लगे तो चौंक कर बाहर आया। वालदा ने आगाह किया कि खला को उसका मामू अपनी बहू बनाने के लिए आ गया है। वो अब साहिर से ब्याही जाएगी। तुम साहिर के निकाह में आकर बैठ जाना, इसी में हमारी इज्जत है। चचा की बहू ना बन सकी ना सही, मामू की बहू सही। पहले 2 लड़कियां चचा की बहुएं बन चुकी हैं, अब 2 हमारी बेटियां मामू के आंगन का सिंगार हो जाएंगी, तो इसमें क्या कबाहत है। अल्लाह साहिर को लंबी उम्र दे जिसने हमारी लाज रख ली, वरना आज लोग हम पर उंगलियां उठाते। मुनीब ने जो हमारे साथ किया बुरा किया, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला, इज्जत बढ़ाने वाला है। वालिद ने यह सुना तो आंसू पोंछ लिए। सकून का एक तासुर उनके अफसरदा चेहरे पर बिखर गया और खला का निकाह साहिर से हो गया। आज मैं और वो अपने घरों में खुश हैं। सच है, अल्लाह ताला कभी कभी मोजज़े दिखाता है। खला और साहिर की शादी भी किसी मोजज़े से कम नहीं। अल्लाह हाफिज़।